बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 8th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को एंड किया था। आज हम चैप्टर 4 में से न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है आज उसका। आयनाइजेशन का वर्ड आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा। आयनाइजेशन किसे कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्मेशन जो होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आयंस की फॉर्मेशन को आयनाइजेशन कहा जाता है। अब आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आयंस कैसे बनते हैं? जो न्यूट्रल एटम होता है, एटम न्यूट्रल फॉर्म में जब उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयंस में या फिर नेगेटिव आयंस में। कैसे कन्वर्ट होता है? या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज फॉर्मेशन हो जाती है और वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब एटम को जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? या तो वो उसको हीट की फॉर्म में मिलेगी, रेडिएशंस की फॉर्म में, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल है आयनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl को, टेबल सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आयनाइजेशन हो जाती है। फार्मास्यूटिक्स में बात की जाए तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो साल्ट्स की फॉर्म में होती हैं। तो जब भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी स्टडी की जाती है तो उसकी आयनाइजेशन भी देखी जाती है। वो जो है उसके एक्वा सोल्यूशन में उसकी आयनाइजेशन कितनी होती है, उसके बाद देखा जाता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी बॉडी में। तो आयनाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग की स्टडी में। आयनाइजेशन को फर्दर डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। उन टर्म्स का हमें पता होगा तो फिर हम आयनाइजेशन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। टर्म रिलेटेड टू आयनाइजेशन। अब आयंस की बात की गई है तो आयंस क्या है? आयंस से पहले, आयंस की फॉर्मेशन से पहले एक एटम है। तो एटम जो है वो किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट का, उसको एटम कहते हैं। अब एटम के जो हैं, एटम के 3 पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है, शेल में जो है वो रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम्स के पार्ट हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ये स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, एटम्स को बहुत दफ़ा पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। ये है एटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट
आयंस क्या होते हैं? एनी चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। कोई भी एटम जो है वो चार्ज होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो आयन कहलाएगा। ठीक है। अब चार्ज एटम वो कैसे बनेगा? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या तो वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आयंस कितनी तरह के होते हैं? कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायंस जो है वो नेगेटिव आयंस होते हैं। कैटायंस व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। जब एटम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करे आउटर मोस्ट शेल से तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। अब पॉजिटिव आयंस कैटायंस की क्या एग्जांपल है? हाइड्रोजन आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, ये कैटायंस हैं। एनायंस नेगेटिव आयंस व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस। जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको कहते हैं एनायंस। एनायंस की फॉर्मेशन होती है, इसकी एग्जांपल है क्लोराइड आयंस। ठीक है। ये आयंस जो हैं कैटायंस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। जब भी वो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से लूज करेंगे तो वो कैटायंस कहलाएंगे, जब वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन वो एनायंस कहलाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। देखिए न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में से जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो पॉजिटिव आयंस कैटायंस बने हैं, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो एनायंस बने हैं। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ जाते हैं हम। अब जो है आयनाइजेशन की बात हो रही है, आयनाइजेशन की बात हो रही है तो जब हम सब्सटेंस जो है उसको हम वाटर में डालेंगे तो वो उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी। और जो आयनाइजेशन है जब वाटर में होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है। या किसकी वजह से? आयनाइजेशन की वजह से ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, जब आयनाइजेशन होती है उनकी तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? The substance which does not conduct electricity in aqueous solution is called non-electrolytes. वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सकें उनको कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनकी आयनाइजेशन नहीं होती वाटर में। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं? ग्लूकोज है, शुगर है। ग्लूकोज और शुगर को वाटर में डालेंगे तो वो उनके आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। ये पिक्चर में देखें ज़रा। एक तरफ जो है वो NaCl सोल्यूशन है जिसमें आयन जो है वो डिज़ोल्व है, वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो शुगर सोल्यूशन है, तो उसमें जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, जो आयंस में जो है वो कन्वर्ट नहीं हुए, तो वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है। जिस सोल्यूशन में आयंस की फॉर्मेशन हुई है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिनमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आयंस की फॉर्मेशन होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है। ये था इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
A strong electrolyte is completely broken into ions. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम्प्लीटली जो है सोल्यूशन में ब्रोक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में कम्प्लीटली तौर पे, ठीक है। उनको कहेंगे, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उनकी एग्जांपल्स साल्ट्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हैं। ये इनकी एग्जांपल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कम्प्लीटली जो हैं आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स आयंस कम्प्लीटली। ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते सॉल्यूशन में, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जिसमें आयंस की फॉर्मेशन कम होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, कम्प्लीटली ब्रोक डाउन होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है आयंस की फॉर्मेशन कम होगी। इसके एग्जांपल है एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा। ये एग्जांपल जो हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं, ठीक है। अब ये देखें सामने डायग्राम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में HCl डाला गया है वाटर में, तो वो पूरी तरह डिसोसिएट हो गया है आयंस में, हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ है एसिटिक एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरी तरह आयंस की फॉर्मेशन में डिसोसिएट नहीं हुआ। तो HCl जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जबकि एसिटिक एसिड जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आयनाइजेशन है, जो आयनाइजेशन जो है आयंस की फॉर्मेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कम फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है टर्म्स आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी, तो आपको इसकी आयनाइजेशन को समझने में आसानी होगी। आयनाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? Ionization is the process by which an atom or a molecule obtain negative or positive charge by gaining or losing electron. Ionization किसे कहते हैं? Ionization कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम या मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा, उसको कहते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। The formation or separation into ions by heat, electrical charge, radiation और chemical reaction। अब जो फॉर्मेशन है, ये सेपरेशन है आयंस की, तो आयंस की फॉर्मेशन या सेपरेशन उसी वक्त होगी जब एनर्जी प्रोवाइड होगी एटम को हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, रेडिएशन होगी या केमिकल रिएक्शन कोई होगा, तभी जो है वो आयंस की फॉर्मेशन होगी। एक्वस में भी पानी के अंदर जब हम उसमें सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है उसमें भी उसकी वजह से भी जो है वो सब्सटेंस जो है आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, रेडिएशन भी आ जाती हैं, इसमें हीट भी है, हीट दी जाए तो फिर भी जो एटम्स हैं उसमें एनर्जी आती है और वो फिर आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो आयनाइजेशन है वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में तीनों में हो रही है। तो जब हीट प्रोवाइड की जाती है, रेडिएशन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो जो है आयंस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन। स्टार्ट में जो है इसके बारे में बताया था, सिंपल क्या कह सकते हैं आयनाइजेशन को, द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन। जब आयन फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहेंगे हम। ये थी आयनाइजेशन की डेफिनेशंस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन किसे कहते हैं। अब ये डायग्राम देखें, एक एटम है, उसको जब एनर्जी प्रोवाइड की गई है, रेस्ट कंडीशन में है, जब उसको एनर्जी दी गई है हीट की फॉर्म में, रेडिएशन किसी भी फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज हो जाता है। जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन या तो उसमें से लूज़ कर जाता है या फिर गेन कर जाता है। ठीक है, तभी वो जो आयंस की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। मॉलिक्यूल्स और एटम को जब सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो आयंस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं आयनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, स्वीडिश साइंटिस्ट था स्वांते आर्हेनियस। 1887 में जो है उसने थ्योरी पेश की थी आयनाइजेशन के बारे में कि आयनाइजेशन किसे कहते हैं या आयनाइजेशन क्या होता है। दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते आर्हेनियस। ही सेड दैट, वो क्या कहते हैं आयनाइजेशन के बारे में, द एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू यील्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड आयंस, दैट इज हाइड्रोजन आयंस, and that bases ionize in water to yield hydroxide ions. आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन क्या कहती है, उसके मुताबिक जो एसिड्स हैं जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दे यील्ड द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो बनाते हैं, उसको कहेंगे हाइड्रोजन आयंस। वो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। एंड दैट बेसिस आयनाइज इन वाटर टू यील्ड हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि जो बेसिस हैं, जो बेसिस होती हैं, एक एसिड होते हैं और एक बेसिस होती हैं, वो क्या बनाते हैं, जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। एसिड जो है हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे। जब इनको वाटर में डाला जाएगा, पानी में डाला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस यील्ड करेंगे। ठीक है, ये थी उसने बताई थी थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। आयंस बनाते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में, और जो एसिड्स और बेसिस हैं तो ये जो हैं ये फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये जो है उसने अपनी थ्योरी पेश की थी आयनाइजेशन के बारे में, आयनाइजेशन क्या होती है। एक्वा सोल्यूशन में जो है वो जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन का जो टॉपिक है उसमें फर्दर जो है इसको डिस्कस करेंगे, तब आपको एसिड्स और बेसिस की जो है आयनाइजेशन के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आयनाइजेशन की एप्लीकेशन भी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनाइजेशन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का था ये आयनाइजेशन का टॉपिक था, इसका इंट्रोडक्शन था। इसमें टर्म्स हमने पढ़ी हैं कि आयनाइजेशन क्या होती है, आयंस फॉर्मेशन कैसी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको डिटेल में इसका पता चल जाएगा कि आयनाइजेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।